तुम्हारे हर शहरों में तुम्हारे जातियों के घर हैं, सामूहिक भवन है, तुम्हारा जाति का सामुदायिक भवन है। पर तुम गांव वाले मिलकर, पंचायत वाले मिलकर, नगर वाले मिलकर, शहर वाले मिलकर, जिले वाले मिलकर क्या अपने स्थान पर एक दिव्य गुरुकुलम की स्थापना नहीं कर सकते? उन श्लोकों में निष्णात ब्राह्मण विप्र जो बैठे हुए हैं, आने वाली पीढ़ियां संस्कृत पढ़ने से अब हेजिटेट करेंगी। कौन पढ़ेगा? जब तुम डीपीएस में पढ़ा करके जेंटलमैन टोपी बांध करके और नाक पोंछने वाला टाई लगा करके अपने आप को जेंटलमैन शो करते हुए बाहर निकलोगे फर्राटे हुए, और वो संस्कृत पढ़ करके घरों में बैठे हुए 2 वक्त का अनाज का भी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भी भारत की संस्कृति, भारत की उन्नति और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का केवल विधवा विलाप कर रहे हो। सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं। मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। मौखिक ज्ञान है, आशा में बैठे हुए। रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था बैठ के। तुम्हारा राष्ट्र तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है। हाथों से जैसे रेत सरकते जाते हैं, एक एक जगह सरक गए तुम्हारे हाथों से। कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कहां इंडोनेशिया तक, बर्मा तक। कैसा भारत, विशाल अखंड भारत। और अब तो बचा भी ऐसे करके एक पांव का भारत। 2 हाथ तो ऐसे बचे हैं। जो भारत बचा है, उस भारत में भी कितने प्रदेश आपके रह गए हैं, यह भी आपको ज्ञात नहीं है। तुम्हारे ही देश में अपने धर्म, अपनी संस्कृति, धर्म का अर्थ केवल मारपीट, लड़ाई झगड़े नहीं होते। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। श्रीमद् भागवत। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् यहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा सुमुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। सर्वधर्मान् परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज। धर्म के जीवंत मूर्त रूप कौन है? वेद उठाओ, उपनिषद उठाओ, शास्त्र उठाओ। भगवान की अखंड मूर्ति कौन है? और मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूं, अगर तुम वेदज्ञ हो, श्रुतज्ञ हो, तो स्तुतियां कह रही हैं, वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है कि वास्तव में इस पृथ्वी पर चलता हुआ सदगुरु ही भगवान की अखंड मूर्ति है। ये अचल विग्रह के रूप में ठाकुर जी तुम्हें सब कुछ, सर्वशक्ति तुम्हें प्रदान कर रहे हैं, पर उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी हो भी गई है। गुरु भी हैं, गुरु घंटाल भी है, घंटाला भी है। लेकिन मेरा फिर भी एक बात कहना है, जिसको जिस चीज की जरूरत होती है ना, उसे मिल जाती है। बड़ी बारात में बाराती कहीं जाए और जिसका इसका आदत है, और भले ही प्योर पंडित जी का बारात जाए जिसमें कुछ चीज नहीं चलेगा, लेकिन वहां भी ढोने निकालता है। और जिनको ये लेना हो, बाबा, उनको भी मिल जाता है। जो कबूतरों की तरह जा रहे हैं अपनी ही बहन बेटियों को देखने के लिए, वासना और काम जिनके निगाहों में भरा हुआ है, उन्हें भी मिल ही जाता है। जो बारात में गए ही इसलिए हैं कि कौन कौन बढ़िया आदमी आएगा कि उसके साथ बिजनेस का टर्म्स ठीक कर लें, उसको वही लोग मिल जाते हैं।
जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत। सारे रूप में प्रभु हैं, मिलते जाते हैं।